काबुल में भारत का डंका, पाकिस्तान को झटका। तालिबान का वार, पाकिस्तान हुआ लाचार। तालिबान के 5 साल, शहबाज मुनीर बेहाल। काबुल हाथ से गया, पाक प्लान फेल हुआ। तालिबान पर नाज, पाक का सर्वनाश। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। तालिबान के राज में 5 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 5 सालों में अगर किसी देश की रणनीतिक जमीन खिसकी है तो वो है पाकिस्तान। जिस तालिबान को पाकिस्तान कभी अपना करीबी मानता था, आज उसी काबुल से इस्लामाबाद के रिश्ते तल्ख है। सीमा पर तनाव है, टीटीपी को लेकर आरोप प्रत्यारोप है और दोनों के बीच भरोसा लगातार खत्म हुआ है। और इसी दौरान भारत ने काबुल से दूरी बनाने के बजाय संवाद, मानवीय मदद और रणनीतिक संपर्क का रास्ता अख्तियार किया। भारत तालिबान रिश्तों में पिछले कई 1 साल में तेजी आई है और नई दिल्ली ने काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी भी बढ़ाई है। यानी 5 साल का हिसाब साफ है। काबुल में भारत की एंट्री मजबूत और पाकिस्तान की पकड़ ढीली। जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था, क्या वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक मुसीबत बन चुका है? तालिबान के 5 साल, भारत के साथ रिश्ते बेहतर, पाकिस्तान के साथ रिश्ते बदतर। आखिर काबुल में बदला क्या है? जरा एक्सपर्ट्स को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले में। टीटीपी के जो लड़ाके हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक कट्टरवादी धार्मिक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, वो डूरन लाइन के उस तरफ से लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। ज़्यादातर जो हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान के रास्ते से होते हैं। दिक्कत ये आ रही कि जब भी पाकिस्तान उनका पीछा करता है टीटीपी के लड़ाकों का, तो तुरंत वह डूरन लाइन क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पर शरण ले लेते हैं। ऐसे भी माना ये जाता है कि ना सिर्फ काबुल में, वरन कंधार में, अफ़गानिस्तान के हेरात में, इन सब जगह पर टीटीपी ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। कि अमेरिका की इनडायरेक्ट मदद और पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जो तालिबान का, मुजाहिदीन का और जिहादियों का गठन हुआ, उसी के चलते ये बात हुई कि आज हम देखते हैं 20-25 साल बाद कि सेम तालिबान, सेम टीटीपी और सेम अफ़गानिस्तान के जो अलग फिसिपेरियस नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान को अब घेर लिया है और पाकिस्तान में एक नव राष्ट्र की या आंतरिक सुरक्षा की उन्होंने बातचीत को शुरू कर दिया है। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का पाला हुआ दोस्त अब उसका दुश्मन क्यों बन रहा है? वजह क्या? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, तालिबान राज के 5 साल बाद पाकिस्तान को आखिर क्या मिला सिवाय नुकसान? सवाल नंबर 3, जिस तालिबान को पाक ने समर्थन दिया, उसी से आज टीटीपी का खतरा क्यों बढ़ा है? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, तालिबान और टीटीपी क्या दोनों के रिश्ते पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं? हकीकत क्या है? और सवाल नंबर 5, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर तालिबान का रुख पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या पाकिस्तान इसे संभाल भी पाएगा? क्योंकि तस्वीरें जो हैं, मौजूदा हालात जो हैं, वैसे तो देखकर लगता नहीं। लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए। समझिए कैसे काबुल और भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं, वहीं पाकिस्तान जिसने काबुल को पनाह दी, मान्यता दी तालिबान को, आज वही परेशान है। खबर क्या है? सबसे पहले खबर आपको बता देता हूं, 5 सालों में क्या खबर है। खबर नंबर 1, तालिबान शासन के 5 साल पूरे हो गए हैं और काबुल में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। खबर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। काबुल में भारत का कद बढ़ा है, भारत की मजबूती काबुल में बढ़ी है, उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। जी हां, खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान से तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़े हैं और आगे और भी बिगड़ने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अब बेहतर हो पाएंगे। जी हां, पाकिस्तान को तालिबान की जो
नैरेटिव उन्होंने गढ़ा, बहुत सालों पहले वो काम नहीं आ रहा है। खबर नंबर 4, अफगानिस्तान में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। जी हां, भारत अपनी मौजूदगी वहां पर और बेहतर कर रहा है। खबर नंबर 5, तालिबान से भारत की सीधी बातचीत है, जबकि पाकिस्तान के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और पाकिस्तान के सिर्फ साथ तलखी और जंग के हालात बन रहे हैं। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, भारत की मानवीय मदद और कूटनीतिक ताकत दोनों ही काम कर रही है। भारत ने वक्त वक्त पर अफगानिस्तान को मदद दी उनकी मुसीबत के वक्त में। जी हां, खबर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को बड़ा झटका लगा है। जिस बात का दावा हमेशा पाकिस्तान किया करता था, अब वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ बची नहीं दर्शकों, अब खत्म हो गई समझिए, क्योंकि अब काबुल और पाकिस्तान के बीच तलखी बढ़ रही है, दोस्ती का निशान मिट चुका है। खबर नंबर 8, काबुल में पाकिस्तान का असर कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खबर नंबर 9, तालिबान के लिए भारत अहम साझेदार है, क्योंकि हम उनको सिर्फ अनाज नहीं, कूटनीतिक कम्युनिकेशन नहीं, उनकी जरूरत का हर साजो सामान मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा हो। जी हां, पाकिस्तान को नाज था तहरीके तालिबान पर, अब वही उसका सर्वनाश कैसे करेगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पाकिस्तान ने सबसे पहले तालिबान को मान्यता दी, उसके बाद वहां पर दिक्कतें शुरू हुई। 1990 में पाकिस्तान और आईएसआई ने तालिबान को समर्थन दिया, उनकी हां में हां मिलाई, उनको मजबूती दी, हथियार भी मुहैया कराए। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, अफगानिस्तान में अपने प्रभाव और भारत विरोधी रणनीति को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, जमकर बढ़ावा दिया। तालिबानी आतंकियों ने भारत का नुकसान भी बहुत किया, लेकिन फिर क्या हुआ। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान ने उसे मान्यता दे दी। मान्यता दी शुरू में, अब वही दुश्मन बना बैठा है। यह कैसी राजनीति है पाकिस्तान की, कैसी कूटनीति। इन्फो नंबर 4, 2001 के बाद तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तान में मौजूद रहने और वहां से नेटवर्क बनाने के आरोप लगते रहे। इन आरोपों के बीच रिश्ते बेहतर होते रहे, लेकिन अब वो रिश्ते खत्म होने की कगार पर हैं। इन्फो नंबर 5, बाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ा आतंकी खतरा बन गया, और खतरा इतना बड़ा बन गया कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को तहरीक तालिबान के आतंकी ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर मार रहे हैं। आगे बढ़ते, भारत अफगानिस्तान के बेहतर रिश्ते कैसे हुए और उसके लिए क्या कुछ हुआ, क्या पाकिस्तान का प्लान फेल हुआ। जानकारी नंबर 1, भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और मेडिकल सहायता भेजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए। जानकारी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया। हमने अनाज भेजे, दवाइयां भेजी, कभी कभी तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें भी उनको भेजी। जानकारी नंबर 3, जरूरतमंद अफगानों के लिए मेडिकल सप्लाई भेजी गई बड़े पैमाने पे। कोविड का वक्त आपको याद होगा, भारत ने कोविड वैक्सीन फ्री में अफगानिस्तान को दी, और अफगानिस्तान के साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को हमने फ्री में दी, लेकिन अफगानिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमारे बहुत करीब था, तो हर मुमकिन मदद उसको दी गई। जानकारी नंबर 4, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई। आपको भूकंप का वो दौर याद होगा जब अफगानिस्तान में भूकंप के चलते तबाही मची थी, भारत ने उस वक्त भी मदद की। जानकारी नंबर 5, तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के साथ संपर्क बनाए रखा। हामिद करजई के वक्त में जो रिश्ता बना था, वो हमेशा भारत ने बचाकर, बनाकर और बेहतर तरीके से रखा। जानकारी नंबर 6, भारत ने 2022 में काबुल में अपना तकनीकी मिशन फिर शुरू किया। जी हां, और यही तो पाकिस्तान को सबसे बड़ी दिक्कत की वजह बन गई। जानकारी नंबर 7, भारत का जोर अफगान जनता की मदद पर रहा, न कि तालिबान को मान्यता देने पर। हमने कभी तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद हमने मुहैया कराई, इंसानियत के नाते, डिप्लोमेसी की वजह से। और आज देखिए हमारे रिश्ते बेहतर हैं। जी हां, आतंकवाद से सुरक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता के साथ मानवीय सहायता हमने जारी रखी। हमने कभी तालिबान के चक्कर में वहां की जनता को, आवाम को परेशान नहीं किया। दर्शकों, अगले घंटे लगातार जी हां, अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात, जो रिश्ते हैं भारत के, वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला देखिए दर्शकों, कि आज भी पाकिस्तान, जिसने खुद मान्यता दी अफगानिस्तान को, अब वही तहरीक तालिबान दुश्मन बना बैठा है पाकिस्तान का। और ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जंग की हालात बने हुए हैं तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तानी सोल्जर्स को लगातार तहरीक तालिबान के हमलों का शिकार होना पड़ रहा है, और वो लाख कोशिश के बावजूद खुद को महफूज नहीं रख पा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वहां बच्चे मारे गए। एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ जहां पर दिव्यांग बच्चों की मौत हुई।
पाकिस्तान ने उसे भी नकार दिया। रमजान का महीना था जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसके बाद हालात देखिए, हालात बस से बदतर होते चले गए। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी मान्यता दी थी, आज वही पाकिस्तान अब तालिबान का दुश्मन बना बैठा है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान को खत्म करना चाहता है। अफगानिस्तान के शासन के 5 साल हुए, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होते चले गए। हमने तालिबान को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन मानवीय सहायता कभी रोकी भी नहीं। अब तालिबान सरकार कोशिश कर रही है एक सामान्य सरकार की तरह काम करने की, लेकिन एक आतंकवादी संगठन जब सरकार बनाता है, पॉलिटिकल रेजिम आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो तब्दीलियां करने में वक्त लगता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ वक्त में जुड़ने जा रहा है, लेकिन फिलहाल कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 साल हो गए सर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता में आए हुए। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी, आज वही तालिबान पाकिस्तान को खत्म करने पर तुला हुआ है। ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है पाकिस्तान का, और उनका झूठ, उनका जो फेक नैरेटिव था, वो अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल अमित जी, कई कारण हैं। पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड। भाई शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा है रैबिट के, तो रैबिट के साथ भी टाइम टू टाइम, और हाउंड उसके साथ भी है, रैबिट के साथ भी है। ये डबल गेम खेलता रहा। गुड तालिबान, बैड तालिबान, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए इवन सऊदी, इतना ट्रेडिशनल देश, वो भी चाहते हैं, उनका विजन 2030 एक मॉडर्न नेशन बनने का उनकी इरादा है, उनकी एम्बिशन है। यूएई भी एक काम कर रहा है, एक मॉडर्न कंट्री बनने की एम्बिशन है, जिसमें सिंपल सी बात है, इकोनॉमी, ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर चीज पे पाकिस्तान उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है, ना अफगानिस्तान की, ना सऊदी, यूएई, किसी की भी। इसलिए ये देश, गर्व के देश में जीसीसी भी इंडिया के साथ क्लोज रहेंगे। ऑप्शन क्या है? चीन के साथ क्लोज रहे, पर चीन तो डोमिनेट करता है, अलग टाइप का कैपिटलिज्म है, अलग टाइप का डोमिनेशन है। इंडिया तो पार्टनर बन के रहता है, पाकिस्तान तो इस रोल में फिट नहीं होता है। यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से तालिबान जो है अपनी दूरगामी दृष्टि से एक मॉडर्न नेशन, जिसे आपने भी कहा, बनने के ध्येय से हमारे साथ क्लोज है। और पाकिस्तान को लगता है कि हम उनको उकसा रहे हैं, अपना घर ठीक नहीं कर सकते, वो ब्लेम हम पे डालते हैं। सिंपल सी बात है, और ये चीज आगे बढ़ेगी। जी ठीक। और अली अशरफ रत्ता भी मेरे साथ जुड़ गए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्ता साहब। इसके अलावा निपुण आलम बैन मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। निपुण सर, पाकिस्तान का पाला हुआ दोस्त अब उसी का दुश्मन बन गया है। 5 साल हो गए जिस पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दी, हथियार दिया, उनकी पॉलिटिकल रेजीम, उनकी डिप्लोमेसी को सेटल करने में मदद की, अब वही तालिबान और वही पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मैं दीवान साहब से ये पूछ रहा था, कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर आप देख रहे हैं इसको, पाकिस्तान का? निपुण जी, आप शायद म्यूट पर हैं क्या? हाँ अमित जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। आप देखिए क्या है अमित जी कि एक बात कही जाती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहाँ से पाए। तो जो बोया है वही काट रहे हैं। और रही बात, देखिए पाकिस्तान की, अगर हम पॉलिसीज की बात करें, थोड़ा सा अगर हम पास्ट में चलें, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो गलत पॉलिसी अडॉप्ट की। और कौन सी पॉलिसी? देखिए जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को लेकर 2 पॉलिसी अडॉप्ट की थी। एक तो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी और दूसरा आपका फॉरवर्ड पॉलिसी। हम अगर बात करें तो एक जॉन लॉरेंस थे, 1860 की हम बात करें तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ मास्टर इन एक्टिविटी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जो भारत ने अडॉप्ट की बाद में। भारत का कहना ये था कि हम अफगानिस्तान के अंदर कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि दूर से वॉच करेंगे और अपने इंटरेस्ट को हम फुलफिल करेंगे अफगानिस्तान के माध्यम से। लेकिन एक आपने नाम सुना होगा लिंटन का और एक बैरेट का, ये 2 जनरल थे ब्रिटिश के। इन्होंने कहा नहीं, हम जो है क्या करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर
फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च करेंगे और सीधा अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे और जाने के बाद कंट्रोल करेंगे और उसको लीड करेंगे। पाकिस्तान ने भी वही पॉलिसी अपनाई और एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बनाने का प्रयास किया अफगानिस्तान के अंदर आफ्टर द फ्रीडम, और स्ट्रेटेजिकल डेप्थ में से कामयाबी भी मिली। कामयाबी कब, जब 96 में तालिबान आया तो पाकिस्तान ने उसका वेलकम किया। अब जब दोबारा 2021 में तालिबान 2.0 आया, उसमें भी शुरुआत में वेलकम वाला नजरिया था, लेकिन तालिबान 2.0 जो था वो पहले के मुकाबले पूरा चेंज हो चुका था, बदल चुका था। उसका कहना यह था कि हम वो चीजें नहीं करेंगे जो तालिबान 1.0 में की नई लीडरशिप है, और हम सभी देशों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस लेके चलेंगे। अब यही पाकिस्तान है जो पहले अफगानियों को बोलता था कि बड़े मुजरिम, मतलब बड़े ही मासूम लोग हैं, बड़े परेशान हैं, ये हैं वो हैं, और खुद अफगानिस्तान से तालिबान जो फंडिंग मिलती थी तालिबान को, वो पाकिस्तान को पैसा दिया करता था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने उस सब देना बंद, पाकिस्तान को देना बंद किया अफगानिस्तान ने, और तालिबान 2.0 ने अपने आप को एक मॉडरेट स्टेट के रूप में डेवलप करना शुरू किया, जैसे अभी हमारे कमांडर से बता रहे थे, तो वहीं से ही पाकिस्तान को दिक्कत शुरू हुई। और एक दिक्कत, और बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है टीटीपी की। टीटीपी कहां पे? खैबर पख्तूनख्वा में। टीटीपी क्या है? टीटीपी वही है जो भी हमारे पूर्व में बता रहे थे भूषण जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। एक्चुअली तालिबान दो भागों में बढ़ गया। एक तालिबान वो जो अफगानिस्तान में अपने आप को बना लिया, एक तालिबान वो जो टीटीपी के रूप में पाकिस्तान में एक्टिव है। अब वो कह रहा है कि हमको भी आजादी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, हम भी खैबर पख्तूनख्वा को अलग करेंगे। और कमाल की बात आप देखिए, चाहे तालिबान 1.0 की बात करें, चाहे तालिबान 2.0 की बात करें, आज तक भी तालिबान ने या अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन को मानी नहीं है। रियलिटी की बात तो ये है कि दोनों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है कि एक तरफ आपका कौन है? एक तरफ है आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका भारत, और तीसरा एक ईरान। ईरान के साथ भी भले ही कितना कह लें, लेकिन ईरान भी जानता है कि जिस प्रकार इन्होंने सिया मुस्लिमों के साथ में जातियां की हैं, और सिया मुस्लिमों को गैर मुस्लिम तक करार इन लोगों ने दिया, चाहे अहमदिया की बात करें और भी बहुत सारे सेट्स हैं मुस्लिम के, सिया के ऊपर जिस प्रकार की जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात यूएन ने भी, यूएन की कमेटी ने भी कंसीडर की है। और एक देश ऐसा देखिए जिसने तीनों ही देशों के साथ अपने बेटर रिलेशंस नहीं बनाए, यानी कि जस्ट लाइक ए हॉस्टाइल कंट्री, अपने आप को एक तरह से जेल की तरह बना रखा है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग से ही खराब है। अब वही बात है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहाँ से मिले। और हमारे साथ अभी निसार भाई बैठे हैं, अफगानिस्तान के हैं, वो अच्छे से बताएंगे पाकिस्तान की स्थिति क्या है क्या नहीं। ठीक है, मेरे साथ निसार अहमद शेरजई साहब जुड़े हैं, अफगान डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी निसार साहब। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं रता साहब के पास जा रहा हूँ। रता साहब, तालिबान राज के 5 साल बाद पाकिस्तान को आखिर क्या मिला? गुड तालिबान, बैड तालिबान, आपने मान्यता दी। अब पूरी दुनिया देख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं। तरीके तालिबान आप पर हमला कर रहा है, आप उस पर मार रहे हैं। रमज़ान का पाक महीना भी नहीं छोड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस ने। रमज़ान के महीने में भी वहाँ पर हॉस्पिटल पर हमले हुए और मुख्तलिफ इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई। रता साहब, शुक्रिया आपने इनवाइट करने के लिए। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ एक रिलेशन है, जब से दोनों मुल्क बने हैं, इनिशियली कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सेव करने के लिए बहुत हेल्प आउट किया है। इवन मिलियंस ऑफ अफगानीज उनको अपने पास जो है मेहमान के तौर पे रखा, उनकी देखभाल की, उनको पाला, उनकी जनरेशन्स को पाला है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी टैक्स के पैसे से वो लोग जो है यहाँ पे डेकेड्स जो है वो यहाँ पे हैं, और आज भी अफगानी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। और इसका जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन, उसको 2 तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। एक तो हमारा जो पर्सनल जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं आपस के अंदर, उसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो ट्रेड है उसकी ज़रूरत है। अब जो तीसरा चैलेंज जो सामने आया है वो मिलिटेंसी है। मेरा ख्याल है कि अब दुनिया के अंदर, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत से प्रोग्राम्स में आपके भी, और यहाँ पे भी अपने नेशनल मीडिया के ऊपर भी, कि अब जो है बदमाशी का दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है दुनिया के अंदर से। तो जो मिलिटेंसीज हैं वो शायद अब उस तरह से मिलिटेंट्स जो हैं वो उस तरह से अब जो है एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड।
तो ये चीज़ जो है अफगानिस्तान को जितनी जल्दी समझ आ जाएगी, वो मेरा ख्याल है उतनी जल्दी ही इसमें से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस हैं, अफगान जो इस वक्त हुकूमत है, दुनिया अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। वो ग्रुप्स हैं, और एक वक्त तक जो है अफगानिस्तान जो है, यही तालिबान जो है ये गुड कॉप रहे हैं अमेरिका के भी, और उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही है तो अमेरिका उससे जान छुड़वा रहा है, तो जो फिर अमेरिका कहता है वो इंटरनेशनली एक नैरेटिव बन जाता है, और वो दुनिया के लिए भी उसी तरह दुनिया उसको देखती है जिस तरह से अमेरिका देख रहा होता है। जहाँ तक हमारे, अगर मैं पर्सनली देखूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को, तो मेरा ख्याल है कि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है, और ड्यूरेंट लाइन जो है डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड क्या कहते हैं लाइन ज़रूर है, मगर ये इंटरनेशनली जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब तो इसके ऊपर फेंसिंग भी हो चुकी है। तो ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इंटरनेशनल पास जो हैं इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं, और कहीं ना कहीं पे वो इसको इस तरह की चीज़ों को छोड़े रखती हैं कि ताकि वक्त आने पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। सेम सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल का है, यही आपका और चाइना के बीच में जो है जो बॉर्डर है उसका भी यही सीन है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें एज अ रीजनल प्लेयर्स, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे जितने भी इस रीजन के कंट्रीज हैं, उन सबको इन चीज़ों से जान छुड़वाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सा बजट वेस्ट करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को अजीरन करते हैं। जहाँ तक सिर्फ मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, तो अफगानिस्तान को बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग जो है ये मेरे ख्याल में समझाने में कामयाब नहीं हुए कि वो चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड, अब उससे उनको जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो नहीं छुड़वा सकते हैं उससे जान, तो फिर डेफिनेटली किसी दूसरी पार को आके उनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर मेरे लोग पाकिस्तान में मरेंगे टीटीपी के हाथों, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड, एक अब पूरी दुनिया को पता है कि वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया से ट्रेनिंग लेते हैं और इंडिया में रहते हैं आके, तो ये बातें अब किसी के साथ ढकी छुपी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब उनको उनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। अगर वो इनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर पाकिस्तान उनको कंट्रोल करेगा। जिस तरह से भी आपने कहा कि वहां पे अटैक हुआ, डेफिनेटली जो पाकिस्तानियों को मारेगा तो पाकिस्तानियों का हक है कि पाकिस्तानी उनको जवाब दें और पाकिस्तानी जो है उनको मारे। ठीक है दत्ता साहब, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी। निसार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हमारा मुल्क मंगल पर पहुंच गया, पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसने की कोशिश ही कर रहा है। और आपने सुना रत्ता साहब को, उन्होंने कहा कि तालिबानियों को भारत ट्रेनिंग दे रहा है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है क्या? तालिबानियों को मान्यता आपने दी, हथियार आपने दिए, ट्रेनिंग हम क्यों देने जाएंगे? और क्या निसार साहब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है जो डेकेड्स तक याद रखा जाएगा? निसार साहब। सलाम, नमस्कार सब मेहमानों के लिए। मैं पाकिस्तानी भाइयों का बात सुन लिया, बहुत अजीब बात भी किया। एक तालिबान के बारे में बोला कि सब कुछ अभी तालिबान एक ग्रुप है, सरकार नहीं है। देखो, मैं भाई को बोलता हूँ कि आपकी याद है जो तालिबान आया 5 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था। फैज़ हमीद आया काबुल तालिबान के साथ, यूनाइटेड नेशनल में उमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यही शहबाज शरीफ हर मीटिंग में, हर इंटरनेशनल मीटिंग में बोल रहा था कि तालिबान को मान्यता दीजिए, मान्यता दीजिए। हर दिन तालिबान के स्पीकर यही लोग था। उस टाइम तो तालिबान अच्छा था। तालिबान अगर बुरा है तो क्यों तालिबान को आपने 20 साल से ज्यादा जमहूरियत दाऊद या रिपब्लिक दाऊद जो था अफगानिस्तान में, क्यों अपनी मुल्क में पनाह दिया? और हर दिन पाकिस्तान से सुसाइड करने वाला आता था अफगानिस्तान में, और धमाका करने वाला लोग आता था और मोटर बम मारा था, सब टूरिस्ट आ रहा था यही तालिबान के नाम से पाकिस्तान से। उस टाइम आपने सपोर्ट किया, अपनी पास रखा। उस टाइम तालिबान अच्छा था। देखिए क्या हुआ कि 5 साल पहले सब कुछ ठीक था पाकिस्तान के साथ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ? ये लफड़ा जो तालिबान और पाकिस्तान के साथ है अभी, जब से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का सफर शुरू हो गया अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि बगराम एयरबेस हमको वापस दे। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है अफगानिस्तान को नाअमन करने के लिए और बगराम वापस लेने के अमेरिका को देने का। यही प्रोजेक्ट लिया है।
यही प्रोजेक्ट के तहत अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम भी डालता है, इनका ताल्लुकात भी खराब हुआ। यही अभी ये बोलता है कि हमको अच्छी तरह आता है कि किस तरह इसको खामोश करे या तालिबान को नाबूद करने में। अभी जो प्लानिंग कर रहे पाकिस्तान, ये सब के पीछे अमेरिका है, अमेरिका का डॉलर है, वही कतूरा है जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने हाथ में लेकर ट्रंप के पास जाता था, सलमान के पास जा रहा था, तो सऊदी में या कई बहुत सारे देशों में गया था, या अमेरिका के दोस्तों के पास गया। वो जो खैरात लिया, वो खैरात के बदले अभी पाकिस्तान का यही दीप्ति है, यही प्रोजेक्ट लिया है अफगानिस्तान को नामन करने के में, यही काम करता है। और पाकिस्तान अच्छी तरह जाता है। वो प्रोजेक्ट जो जहाद के नाम ये लोग 50 साल या 55 साल पहले लिया था, वही काम अभी फिर शुरू किया है। वही जहादी सोच, वही जहादी बच्चे जो अभी उसका फादर तो अभी दुनिया में नहीं, मर चुका है, उसका औलाद को, उसका बच्चे को इस्तेमाल करने में अभी बिजी है, उसको ट्रेनिंग देता है। अभी जितना अफगानिस्तान के लोग के खिलाफ लड़ाई में बिजी है पाकिस्तान में, वही जहादी लोग जो 50 साल पहले अफगानिस्तान को वैरान किया, अभी वो सब फिर अभी एक बार फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान उन लोगों को ट्रेनिंग देता है। अभी जो एरिया में उनका ट्रेनिंग कैंप है इंग्लिश की मदद से, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं हर बार अफगानिस्तान टीवी चैनल में, इधर इंडिया टीवी चैनल में मैं बोला है कि अभी कई ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान फिर बनाया। शमशतू कैंप जो गुलबुद्दीन के पास था, अभी फिर एक्टिव हुआ। जो जहादी लोग गुलबुद्दीन के साथ था, हिज़्ब इस्लामी, वही अभी कुछ 10-15 दिन पहले आसिम मुनीर और आयशा के कहने पर वो इस्लामाबाद में उनको ऑफिस दिया है। कई ऑफिस उन लोगों के लिए ये लोग को खोला है। क्यों? क्योंकि ये ट्रंप का, इनका बाप का, पाकिस्तान का बाप का फरमाइश है। एक प्रोजेक्ट लिया है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, पाकिस्तान इसी कामों की वजह से अपनी मुल्क चलाता है, अपनी जेब भरता है। अहमद, थोड़ी सी तमीज के साथ बात करो। पाकिस्तान का कोई बाप नहीं है, पाकिस्तान खुद तुम्हारा बाप है। मैं बात नहीं किया, इजाजत बात मत करो, गाली मत दो। मैं बात नहीं किया। जब तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा बाप है, तुम अपने बाप के साथ ये कतर में बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। देखो, अपने बाप के साथ बैठ के कर रहे थे ना, उस वक्त तुम हमारे बेटे थे, उस वक्त तुम कह रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात करवाओ। उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? उस वक्त अपने बाप के साथ नहीं थे तुम लोग? उस वक्त तुम हमारे पांव में खड़े हुए थे कि हमारे मुज़ाकरात करवाओ, हमारी अमेरिका से जान छुड़वाओ। शर्म नहीं आती नमक हरामी करने की? तुम लोगों को शर्म नहीं आती नमक हरामी करने की? आपको उस वक्त याद नहीं था जिस वक्त आप हमारे पांव पकड़ रहे थे? यही अमेरिका आपकी, यही तालिबान को जानते हैं जो यहाँ पे आके हमारे पांव पकड़ते थे कि अमेरिका से हमारी जान छुड़वाओ। लेकिन आज क्योंकि जान छूट गई है और आप लोग इंडिया की गोद में बैठ चुके हो, इस वजह से इस तरह की बातें तुम्हें आ रही हैं। आपके बाप, इसीलिए तुम्हें इस तरह की बातें आ रही हैं। अभी भी अपने बाप के कहने पर जो करता है, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है और पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, अमेरिका के बाप के नाते आपने, पाकिस्तान तुम्हारा बाप है। जो बातें तुम कर रहे हो, कुछ छुपाने का बात नहीं। चलो पूछो, छुपाने का बात नहीं है। तो पाकिस्तान तुम्हारा बाप है। मौलाना फजल रहमान जिंदा है, महमूद अचकज़ई जिंदा है, अभी आपके बहुत सारे लीडर जिंदा है। वो सबको मालूम है कि यही अमेरिका अगर आपके बाप नहीं था, जहाद के नाम से कितना पैसा है, उसी जमाने से अमेरिका आपके बाप हो गया है। अभी तक उसी पैसे तो आपके बाप देता है, वही पैसे के तुम्हारे मुल्क को कब्जा कर चुका था, बदनाम भी करता है। अफगानिस्तान पे रशिया कब्जा कर चुका था तुम्हारा बाप, भी करता है। लेकिन तुम्हें अपने बाप बदलने की आदत है। कभी पाकिस्तान बाप, कभी रशिया बाप, कभी अमेरिका बाप, कभी पाकिस्तान बाप। कुछ और तुमने इंडिया को अपना बाप बना लिया। पाकिस्तान की औकात क्या है? क्योंकि तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम हर दूसरे दिन अपना बाप बदल लेते हो। कभी पाकिस्तान बाप, कभी अमेरिका बाप, कभी रशिया बाप, पाकिस्तानी करेंसी हो जाता है। कितने बाप बदलोगे? कभी तो अफगानियों को जीने दो कि अपने बाप ही बदल के रहना तुमने की वजह से। ठीक है निसार अहमद, रता साहब, ठीक है, कमांडर भूषण दीवान मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये देखिए,
हर किसी को यह पता है कि अफगानिस्तान पर हमले के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान की मिलीभगत थी। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। उनका टारगेट बगराम एयरपोर्ट था, बहुत टैक्टिकल क्रूशियल लोकेशन है जहां से रशिया चाइना दोनों की जासूसी हो सकती है। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब भारत ने बगराम पर कब्जा किया, हमने अपने फाइटर जेट वहां पर डिप्लॉय किए, तो सबसे अधिक जो मिर्ची लगी थी वो अमेरिका को लगी थी। पाकिस्तान ने इतना रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अमेरिका ने बहुत ओवर रिएक्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को यह मिशन दिया कि बगराम एयरपोर्ट हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। और यही वजह है, मैं तो रत्ता साहब के सामने कह रहा हूं कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं करता। वो ऑलरेडी पीओके में परेशान है, बलूचिस्तान में परेशान है। वो क्यों बैठे बिठाए एक और दुश्मनी लेंगे एक ऐसे आतंकवादी संगठन से जिनको 20 साल में अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। पाकिस्तान क्या खत्म करेगा उसे? लेकिन बावजूद अमेरिका के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने जबरन ये स्ट्राइक शुरू की, ये मिशन अपने ऊपर ले लिया। और आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। और अभी रत्ता साहब को ये बात अच्छे नहीं लग रही है जो निसार कह रहे हैं, लेकिन सर मैं आपसे ये बात बता रहा हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बर्बादी का सबब बनेगा आने वाले वक्त में। रत्ता साहब को भी अंदाजा नहीं इस बात का। कमांडर भूषण दीवान, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है। रत्ता साहब आ रहा हूं, रत्ता साहब आ रहा हूं, रत्ता साहब आ रहा हूं। सही विश्लेषण दिया आपने। ये जो तरीका है सोचने का पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान तो हमारा बच्चा है, स्थिति बदलती है तो आपको जागना चाहिए। आप गुड ब्रदरली रिलेशंस, गुड फ्रेंडली रिलेशन आप रखें। आप सोचते हैं अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है तो पाकिस्तान से ट्रेड होता है, अफगान के रिफ्यूजी अफगानी सिटीजन आके पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप उनको छोटे भाई की तरह दबाना चाहते हैं। अरे भाई, अफगान तो वो कौम है, अंग्रेज नहीं उनका कंट्रोल कर पाए। राणा रणजीत सिंह के बाद वहां अंग्रेज ने, जैसे बताया हमारे फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने, कि वो मास्टरलीन एक्टिविटी और अफगानिस्तान को दबा के चले गए अंग्रेज। जैसे पाकिस्तान क्रिएट किया 47 में, और वैसे ही अफगानिस्तान क्रिएट किया लैंड लॉक्ड। और लैंड लॉक्ड करके क्या किया उन्होंने? अफगान क्या कहते हैं, क्या है डुरांड लाइन? कोई मतलब नहीं इसका। हमारे तो वार्म सी पोर्ट चाहिए। हम तो आपके बलूचिस्तान के थ्रू जो हमारा एरिया पड़ता है। और अफगानिस्तान बड़े लड़ाके, बड़े मशहूर लड़ाके, आप प्यार से रहिए उनके साथ, वो करना नहीं। इंडिया ने थ्रू आउट तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, चाहे रोड्स बनाने का, डैम्स बनाने का, मेडिसिन का। और पाकिस्तान ने रोडे डाले। हमारे जब खाद्यान्न के ट्रक जाना चाह रहे थे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान रोकता था। जब ये हाल आप करेंगे अपने हमसाए के साथ, क्यों आपके मन में हम तो इनके बाप हैं, जो भी आपने कहा, तो कैसे होगा? और फिर आपकी मिलिट्री हुक्मरान को पाकिस्तान को तरक्की देने का काम नहीं है, पैसा ऐंठने का काम है। तो अमेरिका पैसा दे रहा है, हुक्म अमेरिका देता है, अटैक करो अफगानिस्तान में, बागराम लेके हमें दे दो। ये काम हो रहा है। ये बताएं हमारे पत्रकार ने पहले ही माना इस बात को। डेमोक्रेसी अगर होती, एक देश को बनाने की बात अगर होती, तो बिल्कुल ये काम ना करते, अफगानिस्तान से लड़ाई मोल ना लेते। और अफगानिस्तान को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। टीटीपी जो खड़ा किया है बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। चारों तरफ से दबते जा रहे हैं, केपीके में भी, बलूचिस्तान में भी, पीओके में भी। ये क्यों? क्योंकि मिलिट्री पावर में है। मिलिट्री को चाहिए लड़ाई होती रहे ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे। तो ये जब तक बेसिकली डेमोक्रेसी नहीं आएगी, सही थिंकिंग, सही अप्रोच नहीं आएगी। यू हैव टू लिव हैप्पीली विद योर नेबर्स। यू डोंट डू तो आप मार खाएंगे ही। उनके पास क्या है तालिबान के पास? वो तो मास्टर है आपको दुख देने में, उनको तो पूरी ट्रेनिंग है। तालिबान तो खड़ा अमेरिका ने किया था ना। अब अमेरिका की बातों को छोड़ो, उनसे मिलके चलो। जो इंडिया मिलके चल रहा है, आप चलना नहीं चाहते। यही बात है, सिंपल बात है, और कुछ नहीं है। और ये पुरानी धर्रा सोचना बंद कर दो कि आप उनके राजा हैं, आप उनके हमसाए हैं। एक तभी हो रहा है सारा कुछ। बिल्कुल। निपुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ बगराम एयरपोर्ट की वजह से पाकिस्तान ने अपनी पूरी जो उनका एक इलाका जो शांति में रह सकता था, उनका एक हिस्सा जहां पर उनकी स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन एक पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर वो कर दिया जो वो कभी चाहता नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है, निपुण सर टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है आने वाले 1-2 दशक में अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत मुल्क बन जाएगा 2 दशकों में। मुझे ऐसा लगता है जो स्थिति पाकिस्तान की है। देखिए अमित भाई, अभी डिबेट कितनी अच्छी चल रही थी। दीवान सर ने बोला, मैंने बोला, रत्ता साहब ने बोला, और निसार साहब भी बोल रहे हैं। निसार साहब जब सच बोलने लगे, थोड़ा सा उनको कड़वा लगा तो बीच में कूद गए, क्योंकि हम समझते हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो वो बात समझ में आती है। ये बोल रहे थे भारत ने फंडिंग की, भारतीय क्या वो किया।
हम तो नहीं बोले, हम तो सुन रहे थे, ये हमको कुछ से कुछ बोल रहे थे। तो हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान भी आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब 2-3 प्रश्न है, बड़े अटपटे से प्रश्न लगेंगे रत्ता भाई को। तालिबान को जब 96 से 2001 में था, तो मान्यता देने वालों में 3 देश थे जिसने तालिबान को मान्यता दी थी। अगर तालिबान उस समय आतंकवादी संगठन था और आज भी आतंकवादी संगठन है, तो आप एक आतंकवादी संगठन की सरकार को 96 में मान्यता दे रहे थे। पाकिस्तान, सऊदी और यूएई, ये 3 देश थे। ठीक है, तो यानी कि आपने आतंकवादियों को समर्थन दिया। 2001 में जब अमेरिका से संबंध खराब हुए, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। ओसामा बिन लादेन को लेने के लिए तालिबान ने नानावते कहा, क्योंकि जो पश्तूनावली है, पश्तूनावली को तालिबान ने कहा कि हम नहीं देंगे, अपने जो हमारे पास में है हम उसको नहीं देंगे, केस चलेगा ओसामा बिन लादेन पे तो हमारे यहाँ चलेगा। पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम ला के देंगे और हम मिलकर आपके साथ अटैक करेंगे। परवेज मुशर्रफ थे उस समय, और पूरा पाकिस्तान की ओर से अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, यानी कि तालिबान के ऊपर। तब तालिबान को लगा यार ये पाकिस्तान कैसा है, जो कल तो हमको इस्टेब्लिश कर रहा था। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ अमित भाई, ये इनके पार्लियामेंट में इनके नेताओं के स्टेटमेंट है। इमरान खान ने कई बार कहा, यूएन में जाके बोला इन्होंने कि हमारे यहाँ पर सरकारों ने आतंकवाद को पाला है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, यूएन का स्टेटमेंट है। और कमाल की बात तो क्या है, जो खुद आतंकवादियों को प्रेशर देता है, हाफिज सईद, हाफिज सईद जो है वो यूएन के द्वारा डिक्लेयर आतंकवादी है, और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हाफिज सईद को 31 ईयर की जेल है। भाई से पूछिएगा रत्ता जी से, इस समय हाफिज सईद कहाँ है? किसी भी जेल के अंदर नहीं है, सिर्फ घर में नजरबंद कर रखा है। और टीटीपी क्या है? अरे आजादी के दीवाने हैं, आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। खैबर पख्तूनख्वा कहां से हो गया इनका? अब ये तो ब्रिटिश के द्वारा जो पश्तूनों की एकता थी, पख्तूनों की, अफगानों की जो यूनिटी, उसको तोड़ा था। तो आज अफगानिस्तान अगर डिमांड करता है खैबर पख्तूनख्वा की, कहां गलत डिमांड करता है? ये तो इनकी बात है कि देना नहीं चाहते हैं उस जगह को। और ये तो निश्चित है, अगर अब भी आप शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दबाए रखेंगे, आपके बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को आजाद है, एक न एक दिन आजाद होगा। जैसे हमारे नेताओं ने 1930 में कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम आजादी का दिन बनाए, फिर हमने बनाया, 17 साल बाद हमको आजादी मिल गई। यही काम 1776 में अमेरिका ने किया था कि अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। तो आज बलूचिस्तान भी, और यही स्थिति रही। देखिए बंगाल भी जो अलग इनसे हुआ, बांग्लादेश, इसी स्थिति, इसी हठ धर्मिता और बात को न सुनने की वजह से हुआ। अब बलूचिस्तान का गार पर है, पीओके तो हमारा है ही, बिल्कुल हमें मिलेगा। और मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि आज अगर कोई तालिबान को आतंकवादी संगठन बोलता है तो मैं उसको गलत मानता हूं। आतंकवादी कैसे हो गया भाई? पाकिस्तान, सऊदी, यूएई तो मान्यता दी थी ना भाई। तो मान्यता दिए हुए देश को आप कैसे मान सकते हैं कि वो आतंकवादी संगठन है? यानी कि आप अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, बेगराम एयरपोर्ट को लेकर निश्चित रूप से अमेरिका ने कहा है, और अमेरिका ने कहा कि वो हमको मिल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। तो पाकिस्तान तो उसी मुनसिबे में चल रहा है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जो दुश्मनी आज प्रेजेंट में दिख रही है, वो तो पाकिस्तान के किए हुए कर्म है। 96 में सपोर्ट करना तालिबान को, और 2001 में अमेरिका के अटैक करने के बाद पाकिस्तान का सपोर्ट करना अमेरिका को, तालिबान को खत्म करने को लेकर, उसके दुश्मनी की चल रही बात है। और ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1979 से पूछिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में 47 लेकर कि तुम्हें खुदा का वास्ता जिहाद करो, जिहाद इन रशियंस के अगेंस्ट, ये तो इनका नारा था। इन्होंने नारा दिया था। सोवियत संघ के अगेंस्ट इन्होंने खड़ा किया था तालिबान को। तालिबान बना कहां से है? तालिबान बना है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो मदरसे थे, उन मदरसों से लड़कों को, तालिबान का अर्थ है तालिब यानी कि छात्र, छात्रों का संगठन, जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया आईएसआई ने। और ये कह रहे हैं कि दुनिया को पता है। हम बता रहे हैं ना दुनिया को क्या पता है। ओसामा बिन लादेन को तुमने खत्म करने का मेरा सपोर्ट किया, बाद में ओसामा बिन लादेन कहां मिला? यहाँ पर मिला। मसूद अजहर, हाफिज सईद, कौन से संत महात्मा है वो? कमाल की बात तो ये है, जो डाकू है, जो खुद आतंकवादी है, वो दूसरों को आतंकवादी बोल रहा है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था यहाँ पर बात को सुनकर। तो मैं कहता हूं कि फैक्ट्स पे बात करें ना, कि पाकिस्तान ने क्या किया, क्या नहीं किया, और पाकिस्तान किससे की बात कर रहा है। यूएन के अंदर चल के देख लेते हैं, यूएन की रिपोर्ट उठा लेते हैं। कैसे कर सकता हूं? आपको तारीख का ही नहीं पता तो मैं क्या बात करूं आपसे। आप 96 को और 86 को मिला के बात कर रहे हैं। जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया
तो हमने अफगानियों की जान छुड़वाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। सिर्फ जहादी नहीं थे, पाकिस्तान आर्मी भी उसके अंदर शामिल थी और हमने रशिया को तोड़ा। हम प्राउडली ये बात कहते हैं, हमने एक सुपर पावर को शिकस्त दी अफगानिस्तान के अंदर। झूठ मत बोलो, मैं नहीं झूठ बोल रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहानी नहीं था। अपनी बात में बोलना, अपनी बात में बोलना। ये कहानी नहीं था। ठीक है, अभी आता हूं रता साहब। अपनी बात में बोलो। निसार अहमद, तहरीके तालिबान पर जो पाकिस्तान का रुख है, झूठ मत बोलो। तुम दुनिया में नहीं थे, बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा बच्चा भी नहीं थे, तुम पैदा बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप डरिएगा मत, पूरा भारत आपके साथ है। नहीं बोल रहा, तुमसे नहीं कर रहा हूँ। अपनी निसार भाई डरना नहीं है, पूरा भारत आपके साथ बात है। करना, अपनी बात पे बात। अरे इंडियन आपके साथ है निसार भाई। निसार अहमद, ठीक है रता साहब, मैं आ रहा हूं। रता साहब होल्ड ऑन अली अशरफ रत्ता, आई एम कमिंग टू यू। निसार अहमद, तहरीके तालिबान पर पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है कि तहरीके तालिबान को अमेरिका और यूएसएसआर खत्म नहीं कर पाए तो पाकिस्तान क्या ही कर पाएगा। निसार अहमद जी, मैं सोचता हूँ ये बात पाकिस्तान से बहुत 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 बड़ा बात है। पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है कि फिर वही जो 50 साल पहले सोच रहा था, अभी वो सोच अभी मत करी। वो नींद जो आपने 50 साल देखा, सोच नहीं है, ये तारीख है भाई। अभी ये सोच नहीं है, ये तारीख है, ये तारीख है, तो कोई गलत नहीं कर सकता। एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे। ये रता साहब सुन लीजिए, मैं आता हूँ। रता साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। रता साहब पाकिस्तान एक रिक्वेस्ट कर, ये जो बहस करता है, एक मैं बोलता हूँ, एक तुम बोलो। तुम अपनी नंबर में, तुम मेरी बात में क्यों बोल रहे थे फिर? अली अशरफ रत्ता, अभी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। हाँ निसार, देखिए ये बात पाकिस्तान के तवान से बहुत दूर है। अभी अफगानिस्तान का लोग सब जानता है, पाकिस्तान का चाल भी जानता है, पाकिस्तान का जो शैतानी प्लानिंग है वो भी जानता है। यही जो पाकिस्तान अपनी वो सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए या ट्रम्प के पैसे में कुछ जहादी लोग को अपनाया, ये भी अभी शर्मिंदा होकर अफगानिस्तान लोग के पास ये भी कामयाब नहीं हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान सोच रहा है, ये पाकिस्तान के तवान से बहुत दूर है। दूसरी बात, जब ये बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं कि अफगानिस्तान हमारा चौथा भाई, नहीं, हम अफगानिस्तान आपकी बाप है, बड़ा भाई है। ये अफगानिस्तान आप मुसलमान तारीख ये कहती है कि हम हैं बाप आपके। सुन लो ना, आपको किसने मुसलमान किया है? आपको किसने मुसलमान किया है? अफगानिस्तान मुसलमान किया? आपको किसने मुसलमान किया? आपको किसने मुसलमान किया? इस्लाम अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं किया। तारीख पढ़ लो पहले, तारीख पढ़ो पहले। आपसे पहले हम मुसलमान हैं, तारीख पढ़ो पहले। आप बाद में मुसलमान हुए हो। हम हैं आपके बाप, पाकिस्तान, हम हैं बाप आपके। आपको लुटेरे थे, डाकू थे जो आते थे यहाँ पे लूटने के लिए। उन्हीं लुटेरों को आपने मान्यता दे दी अली अशरफ रत्ता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उन्हीं लुटेरों को आपने मान्यता दे दी। आप कह रहे हैं वो लुटेरे थे, उन्हीं लुटेरों को आपने मान्यता दे दी, आतंकवादी संगठन को आपने मान्यता दे दी। अब वही आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, चाहे वो ईस्ट से हो, चाहे वेस्ट से हो, सारे लुटेरे अफगानिस्तान में इकट्ठे होते थे, ग्रुप बनाते थे और फिर दुनिया में अनसर्टेनिटी क्रिएट करते थे। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो, हर जगह पे यही काम था तुम्हारा। दूसरी कोई तारीख नहीं है, बोला था, कोई तारीख नहीं है, अमेरिका आपके बाप, कोई तारीख नहीं है। पहले दौर जो तालिबान था, अब्दुल सलाम ज़ईफ तालिबान का बिस्तर था इस्लामाबाद में, वही अब्दुल सलाम ज़ईफ, यही पाकिस्तान अपनी बाप अमेरिका को हवाले किया। वो अपने बाप के पास आके रहता था ना भाई, अफगानी था और अपने बाप के पास आके रहता था। यही मेरा पॉइंट है। कमांडर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। निपुण आलम बयान, निपुण आलम बयान, निपुण, ठीक है निसार, निपुण भाई प्लीज बोलिए, गो अहेड। अमित भाई, मैं एक बार निसार भाई को जरूर कहना चाहूंगा कि निसार भाई, आप डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पूरा भारत आपके साथ है। आप डेमोक्रेसी को लेके चलिए और छोड़िए ना आर्मी रूल वाले देशों को। हम आपके साथ में हैं और अफगानिस्तान भारत का रिश्ता अब से नहीं है, अशोक के समय से है, अशोक के समय से। और परसों जब इनकी 15 अगस्त को 14 अगस्त को इनके प्रेसिडेंट भाषण दे रहे थे, वो कह भी रहे थे अखंड भारत की बात। तो मैं तो कहूंगा कि हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना है निसार भाई, पूरा भारत आपके साथ में है। ये तो आवाज जमाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात बताते तो बड़ी काम की चीज बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, थोड़ा ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, वो कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात साहब, जस्ट होल्ड ऑन, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। निपुण साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए,
आपको ये बात पता एक नहीं है, बात सुन भाई लीजिए, को बता दूं। सुन लीजिए, आपको पता नहीं है। उसके बाद निकल जाते हैं, गलत सुन लीजिए, टेक्स्ट बता के निकल जाते हैं, सुन लीजिए, टेक्स्ट बता के रजा अली भाई, अशरफ एक सत्ता, सुन बड़ा लीजिए, सा आपको नहीं पता होगी ये बात। रजा भाई एक बात मुझे अच्छी तरह पता है, उनको नहीं पता, उनको समझना चाहिए। हाँ, रजा भाई, मुझे पता है तारीख- आपको कितनी तारीख जानकारी के है, हवाले से मैं आपको मैं बता जानता रहा हूँ ये बात। तारीख के हवाले गूगल से जो है वो थोड़ा सा जानता है, इस्लाम- थोड़ा सा वो अरे रजा भाई, तारीख तारीख के हवाले से बता रहा हूँ, इस्माइल गायब हो जाएगी, अब आपकी चिंता मत कर मियां, ऐसी बात बोलूंगा चेहरे की रौनक बदल दूंगा, हाँ, इस बार चेहरे की रौनक बदल दूंगा मियां, सुनो सुनो मियां, सुनो रत्ता साहब सुन लीजिए, सुन मियां, लीजिए, सुनो, देखो सुनने से ज्ञान रत्ता सुन पड़ता है, लीजिए, मैं कई बार अली बोलता हूँ अशरफ सुनने से ज्ञान रत्ता, पड़ता है। just hear him once, just hear him once, सिर्फ हाँ, गूगल को नहीं पता चला, Hear him गूगल once, से पढ़ के नहीं पता चला। निपुण जी, निपुण जी, निपुण जी, गूगल तो छोटी चीज है, भारत का ही पूरा ज्ञान है जो पूरी दुनिया को दिया। हाँ देखिए जी, हाँ जी। पाकिस्तान तो कल तक, रजा भाई आप हमारे साथ जो थे 47 तक, 47 तो आप हमसे अलग हुए हो, तो हमारा इतिहास आपका इतिहास एक ही है। आपका क्या इतिहास है पाकिस्तान का? कोई इतिहास नहीं। अफगानिस्तान का इतिहास है। और दूसरी बात, इस्लाम की क्या बात करें, क्या क्या चले चले सब बताएं, कॉन्टिनेंटल अफगानिस्तान में, का क्या इतिहास अरे है, आप सुन लो बताइए यार, मुझे। आप बामियान बताइए मूर्ति क्या कहाँ इतिहास थी? है अफगानिस्तान का? बामियान मूर्ति बताइए तो कहाँ सही। थी? बामियान मूर्ति बुद्ध की अफगानिस्तान का प्रतिमा इतिहास क्या अफगानिस्तान है? की थी। तुमने तालिबान को भड़का अफगानिस्तान भड़का कर का बुद्ध की प्रतिमा गिरवाई ये थी। सिर्फ तुम ये ऐसे सिर्फ आतंकवादी हो तो 50 फिर धर्म का सम्मान नहीं इसके करते पीछे हो, जाके तो देखिए कि तुम पूरी आतंकवादी दुनिया हो से पाकिस्तान। जितने भी टेररिस्ट थे, जितने भी टेररिस्ट बुद्ध की थे, पूरी प्रतिमा दुनिया तुमने के गिरवाई वो तालिबान ग्रुप्स से। बनाते थे आगे बुद्ध की अफगानिस्तान में। प्रतिमा जो 2300 साल अफगानिस्तान जो है पुराना तारीखी धर्म था, तौर पे लैंड ऑफ उसकी टेररिस्ट प्रतिमा है। गिराने वाले तुम ग्रुप्स लोग होते थे। हैं, चाहे वो तुमने सेंट्रल एशिया तालिबान के को कोई भड़का घोड़े भड़का के थे, किया। चाहे वो तालिबान तो ईस्ट के मासूम घोड़े लोग थे, हैं, चाहे वो मिडल अच्छे ईस्ट लोग के हैं, घोड़े थे, वो सारे लोकतांत्रिक देश अफगानिस्तान वाले में इकट्ठे होते थे। पाकिस्तान वो में आज भी इकट्ठे होते हैं। आज भी इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की कोई तारीख नहीं है। कोई तारीख नहीं इसके अलावा, कोई तारीख नहीं है इसके अलावा। अगर आप फैक्चुअली देखें तो फैक्ट यही है कि पूरी अब दुनिया से तालिबान ने टेररिस्ट ग्रुप, टेस्ट चाहे वो किया तो सेंट्रल दिक्कत हो रही है एशिया ना? हो, चाहे वो दिक्कत मिडल हो रही है ना ईस्ट यहाँ हो, पर? चाहे वो हिंदू यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना? आप देखोगे कि जो भी दिक्कत हो रही है टेररिस्ट ना? घोड़े थे वो दिक्कत सारे होनी अफगानिस्तान चाहिए। में इकट्ठे होते थे। दिक्कत होनी चाहिए, पहले क्या था? दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि तुम देश हो ये ही नहीं, टूरिज्म कौन बनाया? तुम क्या राष्ट्रीय बन नहीं गया हो, टूरिज्म? खत्म हो जाओगे। ये सब टूरिज्म तो अमित भाई- पाकिस्तान के पास था, सब टूरिज्म पाकिस्तान बनाया। टूरिज्म के माँ पाकिस्तान है। टूरिज्म एक धंधा है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के पास अगर टूरिज्म ना हो तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं रहेगा, पैसे नहीं आता नहीं, है। पैसे तो वैसे भी यही पाकिस्तान के टूरिज्म पास की नहीं वजह है से आप निसार लोग भाई, समझा है। पैसे तो वैसे यही भी नहीं है। चावल अगर आप दे आर करते हैं नॉट टूरिज्म गुड की विद वजह मनी, से। दे आर नॉट गुड विद मनी। वो तो रत्ता साहब को भी पता है, भूषण दीवान साहब, क्या कह रहे हैं? मुझे भूषण दीवान साहब, अफगानिस्तान का इतिहास पाकिस्तान के इतिहास से हजारों साल पुराना है, और जो सामान्य हिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो भी अफगानिस्तान के बारे में जानता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है अफगानिस्तान के सामने। पाकिस्तान टेररिस्ट है, वाह। लेकिन रत्ता साहब को ही नहीं पता, अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानते। हम चांद पर पहुंच गए, ये भारत में पहुंचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। फर्क देखिए सर, हम चांद पे पहुंच गए, ये हम तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही इनका हासिल है, पिछले 50 सालों का हासिल इनका यही है कि ये हम तक पहुंचना चाह रहे हैं और हम चांद तक पहुंच गए। लेकिन भूषण दीवान, अब हम भूषण दीवान, अब हम छोड़ेंगे बिहार से भूषण दीवान, अफगानिस्तान, अब हम नहीं कंबोज, हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से, बहामिया बुद्धिस्ट मूर्तियां बताई निपुण जी ने, बाहिल का बल्क रीजन जो अफगानिस्तान में, कहावत आती है ना, जो सुख सज्जू के चौबारे, वो ना बल्क ना बुखार है, ये अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एपिक कैरेक्टर्स हमारे रामायण के, महाभारत के, ये अफगानिस्तान से लिंक है, और ये बिफोर बुद्धिज्म है। और बुद्धिज्म मूमिया जो स्टैचूज हैं बुद्धिज्म की थी। और हम तो ये मुझे बताएं, बिल्कुल पाकिस्तान कह रहा है हमारा इतिहास क्या है, बताइए आप तो बने 47 में हैं, और अफगानिस्तान आज का मुल्क नहीं है। अंग्रेजों के टाइम से अफगानिस्तान को कंट्रोल ना कर पाए, और रूस ना कर पाया अफगानिस्तान पे कंट्रोल, अमेरिका ना कर पाया, भाग के पूंछ दबा के जाना पड़ा। और आप उसको क्या जिसको कंट्रोल करना है, कहने की बात ये है। चलिए बहुत शुक्रिया भूषण दीवान साहब, आपका भी, निपुण सर बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज